जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, अभी 11:10 हो रहा है, रात को 11:10 हो रहा है। मैं इस सोने के पहले शुक्राना सत्संग करने के लिए गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठी है। आज संध्या वाला शुक्राना सत्संग नहीं कर पाया। ऐसे तो गुरुजी ने मुझे बोला, बेटी शुक्राना कर, शुक्राना कर, शुक्राना करना ना भूले। शुक्राना बहुत ताकत होता है, शुक्राना में बहुत ताकत होती है। शुक्राना कर, कष्ट काटेगी। शुक्राना कर, सारा काम बनेगी। गुरुजी, कल मैंने आपका सत्संग रखा घर पे, आप जरूर आना। आपने मेरे को थर्ड डाला है ये सब कराने के लिए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। अपनी शुक्राना करने के लिए इतना बोलते हैं, फिर भी कभी हम आलस के मारे गलती हो जाता है शुक्राना करने का, मतलब मैं कर नहीं पाती। कभी कोशिश तो रहता है, कभी भूल चूक भी हो जाते हैं। इसके लिए गुरुजी माफ़ी मांगती हूँ, आप माफ़ कर देना। आपने आपके साथ जुड़ने का मेरा 2024 मई में जुड़ा, 2025 अभी अगस्त महीना चल रहा है। इतना दिन में गुरुजी मेरा सोच बहुत बदल गई, आपने बदल दिया मेरे को। धीरे धीरे बहुत विचार, सोच, चिंता सब कुछ चेंज कराया। इसके लिए अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। पहले फालतू बातों में, फालतू किसी के मतलब किसी फ्रेंड के साथ चुगली करने में करती थी संगत जी, हो जाता था बातों बातों में, लेकिन वो आजकल बहुत कम है क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता है। गुरुजी इसके बारे में भी टेलीपैथी मैसेज दिया था, जे तू पहले से कितनी चेंज हो गई, आजकल तू मेरी ही ध्यान करती है। तो इसके लिए अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। हम इंसान हैं, कभी भूल चूक हो जाती है। ऐसे हम ऐसे तो नहीं करते संगत जी, लेकिन कोई कुछ करते हैं तो उसके बारे में बोल देते हैं। गुरुजी इसमें भी कहते हैं तू शांत रहा कर, तेरे को बोलने का ज़रूरत नहीं है, वो सब मैं देख लूँगा। इसके लिए शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हमारे अंग संग में रहने के लिए शुक्राना, हमारा थॉट चेंज करने के लिए शुक्राना, परिवार को कष्ट काटने के लिए शुक्राना, शुक्राना कराने के लिए शुक्राना, पूजा कराने के लिए शुक्राना, सब शुक्राना फॉर एवरीथिंग गुरुजी। शुक्राना बहुत छोटा वर्ड है, आप तो चारों तरफ
जब भी सोचती हूँ ये भी गुरुजी ने कराया, पूजा भी गुरुजी ने कराया, काम भी गुरुजी ने कराया, क्योंकि गुरुजी का सब देन है। इतने अच्छा घर देने के लिए शुक्राना, अच्छे अच्छे कपड़ा देने के लिए शुक्राना, किसी को खिला सकती हूँ ऐसे कराने के लिए भी शुक्राना। आप भी सोच देते हैं, कभी सेवा करती हूँ मंदिर में, ये भी आपने ही थॉट डालते हैं। मैं टेलीपैथी मैसेज में बोलते हैं, तूने छोटी छोटी सेवा कर, वो भी मैं करती हूँ। गुरुजी जैसे आप निर्देश देते हैं मैं करने के लिए कोशिश करती हूँ। इसके लिए अनंत 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 कोटि 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 शुक्राना गुरुजी। पहले हम तो ऐसे आपसे जुड़ने के पहले इतना सोचते नहीं करती थी, लेकिन आजकल मेरे मन में आता है गुरुजी ने ऐसे बोला, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। इसके लिए अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। मेरी शुक्राना स्वीकार कीजिए गुरुजी, शुक्राना स्वीकार कीजिए। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, मेरे कहने में कोई भूल चूक हो गुरुजी, मेरे कहने में भूल चूक हो मुझे माफ़ कर देना। मेरे मन में जो आया मैंने बोलने लगी, गुरुजी ने बुलवाया। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मंत्र जप करने के साथ साथ और अगले शुक्राना सत्संग तैयारी करने के साथ मेरा वाणी को विराम दे रही हूँ। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी साध संगत जय गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी मनचजीत कौर पंजाब से बोल रही हूँ। ये मेरा शुक्राना सत्संग है गुरुजी के चरणों में। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी ने मुझे बताया कि तेरे ऊपर बहुत सख्त ब्लैक मैजिक किया हुआ है। जैसे ही उसे काटा जाता था ब्लैक मैजिक को वो दोबारा करते थे, उससे भी स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करते थे। काफी देर का ये ही सिलसिला चल रहा था। कभी मेरे बेटे में बहुत ज्यादा संकट आ, गुरुजी ने कह दिया सत्संग सुख कष्ट चला जाएगा। घंटे घंटे डेढ़ डेढ़ घंटे का सत्संग होता था। तो मेरे हस्बैंड की मेरे साथ लड़ाई होने शुरू हो जाती थी कि तुम तो सारा दिन बस मेरे को थोड़ा कोई काम नहीं, सत्संग ही सुनती रहती है, सत्संग ही सुनती रहती। तो परसों की बात है, मैं जब लंदन से वापस आई, वहां से दिल्ली से मोहाली आई, तो मेरे ब्रदर ने मुझे कहा कि तेरे को साइकिलिंग करनी बहुत जरूरी है, तू साइकिल खरीद के ला। तो मैंने कहा ठीक है। और जब हम आए तो हम साइकिल देखने गए, हमें एक साइकिल बहुत पसंद आया। मैंने अपने ब्रदर को उसकी पिक्चर भेजी, उसने ओके कर दी। तो रात को मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठी थी, तो क्या देखती हूँ कि स्वरूप में लाइटों के साथ कुछ बन जाता है। मैं अपने ध्यान लगा रही हूँ कि क्या हो सकता है। एकदम से मेरा ध्यान गया कि साइकिल
गुरुजी ने वो साइकिल बना दी थी। तो कहते तेरे को भी एक खुशखबरी मिलने वाली। 10 मिनट के बाद वो साइकिल घर आ गई। पहले वो कह रहा था मैं कल को भेजूंगा, नहीं उसका फोन आ गया, मैं अभी भेज रहा हूँ आपके लिए। तो ये है गुरुजी का चमत्कार। गुरुजी अपने बच्चों को ऐसे खुश रखते हैं, मेहर करते हैं, उनकी इच्छाओं का ध्यान रखते हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आपका बहुत बहुत शुक्राना। आपने मेरे बेटे के संकट काटे, उसे इस ब्लैक मैजिक से बचा कर रखा। मेरे पति में जो एक्सीडेंट का रोग बन रहा था उसे काटा, और मेरे को भी बचा कर रखा इस ब्लैक मैजिक से। शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। हर पल का शुक्राना, हर सुंदर सत्संग के शुक्राना। आपके सत्संग ही हमें आगे बढ़ने की शक्ति देते हैं, हिम्मत देते हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। इसी के साथ मैं अपना सत्संग समाप्त करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करूंगी। ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। Thank you, Raj Uncle and Auntie, for sharing my satsang with our parivar, and I hope Guruji blessings remain on your hands always. Thank you, Guruji. Shukrana, Shukrana, Shukrana. जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी। गुरुजी और गुरुजी की संगत को मेरा जय गुरुजी, अनंतम अनंतम प्रणाम। और गुरुजी को शुक्राना कि आज मुझे ये मौका मिला है कि इस प्लेटफॉर्म पे मैं गुरुजी का गुणगान करूं और गुरुजी के सत्संग आप तक पहुंचाऊं, ताकि आपको भी गुरुजी की महिमा पता चले। और वैसे तो सभी को पता है गुरुजी एक भगवान है, हमारे गुरु हैं, हमारे भगवान हैं, हमारे परम पिता हैं, हमारे भाई हैं, सारे रिश्ते हमारे गुरुजी के साथ हैं। और जो कि एक अपने आप में हम अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझते हैं कि हम गुरुजी के पावन चरणों में हैं। और एक कवच है हम सबके ऊपर, और चारों तरफ एक कवच सा घिरा हुआ है, जिससे कि हम हमें पता है कि वी आर इन ए सेफ हैंड्स। तो गुरुजी के साथ जुड़े हुए आई थिंक 2014 में, है ना, इतना अभी याद नहीं है क्योंकि लगता है कि नहीं, पता नहीं जन्मों से हम जुड़े हुए हैं गुरुजी के साथ, और कुछ नज़र ही नहीं आता गुरुजी के सिवाय। सच में इतना गुरुजी की कृपा है, इतनी कृपा है गुरुजी की कि मैं आज के चाहती तो आज मैं गुरुजी की पुरानी संगत होती, बट मैं आपको सुनाती हूँ अपने एक एक करके सत्संग। काफ़ी सत्संग है गुरुजी की बहुत कृपा है मेरे पे। गुरुजी के पास एक्चुअली हम लोग साउथ दिल्ली में रहते थे, और हमारे पास मेरी मदर इन लॉ के पास किसी रिलेटिव ने फ़ोन किया कि कोई गुरुजी आए हुए हैं, महात्मा आए हुए हैं, और उनसे जाके मिल लो। तो मेरे माई मदर इन लॉ वाज वेरी इल एंड माई फादर इन लॉ वाज नॉट, दे बोथ आर इन अ बैड शेप। तो दे आस्क्ड माई हस्बैंड की भी इफ़ यू कैन गो। तो वो तो इवनिंग में आए ऑफिस से, और मुझे कहा कि तैयार हो जाओ, कहीं जाना है। मैंने कहा ठीक है, मैं भी चल पड़ी। मैंने भी मुझे पूछा नहीं, क्योंकि
मेरे हस्बैंड थोड़ा कम बात करते हैं, तो ड्राइविंग के टाइम तो बिल्कुल ही नहीं करते। तो मैंने पूछा ही नहीं रास्ते में कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं जा रहे। वो गए, हम लोग एक्चुअली एस ब्लॉक में जब गुरुजी बैठते थे, तो उन दिनों हम एस ब्लॉक में गए थे गुरुजी से मिलने। और वहाँ पर नीचे बेसमेंट में गुरुजी थे और 20-25 लोग काफ़ी बैठे थे वहाँ पर। कुछ इतना पता नहीं था, कुछ टाइम हुआ था अभी शादी को, तो इतना बस वही दिमाग रहता है ना पता ही नहीं होता कहाँ जा रहे हैं, किसके पास जा रहे हैं, क्या नहीं, मतलब इंटरेस्ट लिया। तो लेकिन शिव जी को मैं शुरू से मानती थी, शिव जी के मैंने व्रत भी किए थे। और इनफैक्ट मेरी शादी भी मैंने 16 सोमवार का व्रत रख के, गुरुजी ने अच्छा सा हस्बैंड ढूंढ के दिया। और लेकिन ये है कि भी उस वक्त नहीं पता था कौन है क्या है किसके पास जा रहे हैं। बस गए तो गुरुजी की सेवा के लिए कुछ लेडीज़ बैठी हुई थी और हम लोग जाके बैठ गए। और मुझे तो ये भी नहीं, मेरे हस्बैंड कहते हैं हमने छुए थे पैर, मुझे तो ये भी नहीं याद कि मैंने मतलब गुरुजी को प्रणाम किया था नहीं किया था, रियली कुछ भी याद नहीं है। वो होता है ना एक जवानी का ये अपना ही एक वो रहता है रुतबा की भी, अभी शादी हुई है, दिमाग का हज़ार तरफ रहता है। तो नहीं पता चला, वो बहुत बड़ी ब्लंडर मिस्टेक की हमने, जो जिसके लिए कि आज तक मैं पछताती हूँ। आज तक मुझे रहता है कि अरे यार गुरुजी सामने थे और मैंने जो है उनको पहचाना ही नहीं था। मैं बड़ी माफ़िया मांगती हूँ गुरुजी से, गुरुजी मैंने सॉरी आपने नहीं पहचाना, मैंने नहीं पहचाना आपको। और जो है नहीं तो अब मैं आज की डेट में मैं एम्पायर स्टेट जा रही हूँ, मतलब आज की डेट में मैं ये कह सकती थी कि मैं एम्पायर स्टेट जाती थी, मैं ओल्ड संगत हूँ, मैंने गुरुजी को देखा है, मैंने बस सब मिस कर दिया वो। खैर एनीवे, फिर उसके बाद लेकिन गुरुजी ने अपनी कृपा नहीं छोड़ी। मैं ये आपको बताना चाहती हूँ संकट जी कि गुरुजी ने कोई अपनी कृपा नहीं छोड़ी, कि वो करते रहे कृपा। जबकि मुझे ना मैं उनके साथ आगे जुड़ी ना कुछ। उसके बाद संकट जी आई थिंक आफ्टर 10 ईयर्स, हाँ आफ्टर 10 ईयर्स जो है मेरा, एक बार हमने वहाँ से शिफ्ट कर लिया अपना खुद का मकान, हमने वो सेल करके। तो क्योंकि वो एरिया इतना हमें लग रहा था जैसे इट्स नॉट सेफ फॉर अस, तो हमने कहीं और उसी साउथ दिल्ली में कहीं और शिफ्ट कर लिया। और वहाँ पर मेरा ब्रदर एक बार मेरे घर आया और उसने एक गुरुजी का स्वरूप दिया मेरी बेटी को। मेरी बेटी को कुछ प्रॉब्लम हो गई थी आइस में, मतलब थोड़ा उसको कम दिखाई देने लग गया था, उसकी सर्जरी भी हुई थी। तो वो उसको दिया कि ये अपने ना पिल्लों के नीचे सबूत दिया मेरे ब्रदर ने कि, और बेटी को ही दे के चला गया कि मतलब ये ना अपना पिल्लों के नीचे रखना। और पता नहीं उसने बातों बातों में बात की होगी, मेरे हस्बैंड को कहा हुआ या कुछ कि ये गुरुजी हैं या कुछ है, इनका स्वरूप है रख लो। मेरी बेटी ने भी चुपचाप अपने पिल्लों के नीचे रख दिया। और पता नहीं कितने ही दिनों के बाद उसने मुझे बताया कि मम्मी ये ना स्वरूप मेरे पास लाई। एक्चुअली मैं पूजा ही कर रही थी उस वक्त। एक छोटा सा संगमरमर का जो होता है ना मार्बल का एक मंदिर होता है, उसमें मैं बाहर बैठ के अपने मंदिर में रेगुलर पूजा जैसे करते हैं मतलब नहा के जो मैं कर रही थी। तो मेरी बेटी ने मुझे ला के वो छोटा सा स्वरूप दिया कि मम्मी ये मामा ने दिया था। तो मैंने कहा, देखा मैंने, और मैंने जो मंदिर का जो एक स्लाइडिंग डोर सा होता है ना छोटा सा, उसके अंदर वो स्वरूप रख दिया। मतलब जैसे कहते हैं ना भी जो चीज़ें हम अभी यूज़ नहीं करते छोटे से मंदिर में, तो वो उसके अंदर रख दो। तो वो मैंने उसमें रख दिया और बिल्कुल उसको सोचा ही नहीं कि भी क्या है, कौन है, क्यों दिया। आगे ब्रदर को भी नहीं फ़ोन किया कि भी ये कौन है, किसको दिया है। देखो जब गुरु जी से होना होता है ना कनेक्शन, वो बातें तभी उभर के आती है। उसके बाद हम दिल्ली में रहते थे, हम देखते थे गाड़ियों में पीछे गुरु जी लिखा है, वो तक मैंने अपने कभी हस्बैंड से डिस्कस नहीं किया कि ये गुरु जी क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि नहीं था वो, मेरा टाइम नहीं था जुड़ने का। तो उसके बाद संगत जी उसके बाद काफ़ी टाइम बाद जो है, जो हमने पुराना मकान सेल किया था जहाँ हम पहले रहते थे, जहाँ पर गुरुजी का बुलावा आया था किसी रिलेटिव ने, जो मैंने अभी बताया है, वो वहाँ पर जब सेल करने के बाद एक फैमिली आई जो कि मेरी फ्रेंड निकली। मतलब मैं उस एरिया में गई कहीं पार्टी वार्टी में, तो उसने कहा कि हम आप ही घर में रहते हैं 49 में जो भी, तो उधर ही रहते हैं, तो आप जो आना गुरुजी आ रहे हैं। मैंने कहा अच्छा भाई फलाने दिन ज़रूर आना, और 12 o'clock ज़रूर आना। मैंने कहा भाई आ रहे होंगे कोई गुरु, तो मैं कहा ओके आई विल डेफिनेटली कम। तो गुरु संगत जी मैं तो अपने टाइमली पहुंच गई 12 o'clock।
वो कहें गुरुजी आ जाएंगे, अभी गुरु आएंगे, मतलब बात कर रहे थे आपस में। तो उसके बाद मैंने देखा अभी आते हैं गुरुजी, अभी आते हैं, कोई भी नहीं आ रहा। खूब तेज तेज शब्द बजने लग पड़े। मैं बिल्कुल पास ही बैठी थी, चांस की बात है, स्पीकर के पास। तो मैंने कहा यार इतनी तेज तेज मेरे कानों में लग रहा है कि चल कोई बात नहीं। और सामने गुरुजी के स्वरूप लगे हुए थे, तो मैं उनको देख रही हूँ। मुझे कुछ भी नहीं पता था गुरुजी के बारे में, कुछ भी नहीं। मतलब आप ये देख लो कि गुरुजी का स्वरूप देखने के बाद भी मुझे नहीं याद आया कि ये मुझे बुलावा पहले आ चुका है, और कुछ नहीं, जैसे ब्लैंक होता है ना, बिल्कुल ऐसे। एनीवेज फिर उसके बाद जो है, जब मैंने पूरा सत्संग अटेंड किया, सब किया, फिर उसके बाद आके मैंने पूछ ही लिया उनसे। मैंने कहा ये मेरी फ्रेंड से कि ये कौन है, कौन से गुरुजी हैं, कहाँ है इनका मंदिर, क्या है। तब उसने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे बड़े मंदिर हैं और ये। फिर मैंने जाके अपने हस्बैंड को बताया कि मैंने कहा मुझे तो जाना है इधर। मेरे हस्बैंड कहते हैं चलो। मेरे हस्बैंड मेरे को लेके चले गए। तो फर्स्ट टाइम संगत जी मैं गुरुजी के दरबार में पहुंची और मुझे अच्छा लगा। और जहाँ गुरुजी की समाधि है वहाँ से तब ना राउंड लेते थे, पूरा संगत ना राउंड लेके फिर आते थे। तो वो पूरा उनके आसपास से महिमा करके जब मैं निकल रही थी, तो तब मुझे गुलाबों की महक आई। तब मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं था। मैंने कहा मतलब पौधे लगे होंगे अच्छे फूलों के, वो महक आ रही होगी। मैंने वो भी नहीं ध्यान दिया। बट फिर करते 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 गुरुजी के साथ फिर मैंने उसी के थ्रू मैंने और भी सत्संग मैंने अटेंड करने शुरू कर दिए। मेरी फ्रेंड ने फर्स्ट टाइम मुझे गुरुजी के सत्संग में बुलाया था, जहाँ कि हम पहले रहते थे। वहाँ से जो मेरा सिलसिला शुरू हुआ दिल्ली में, मतलब संगत गुरुजी के सत्संग अटेंड करने का, तो वो सिलसिला काफ़ी देर तक चलता रहा। लेकिन उसके बाद फिर जो है गुरुजी के वहाँ पर हम जहाँ रहते थे, हमें थोड़ा सा फाइनेंशियल पोजीशन हमारी थोड़ा नीचे आ गई थी। वो हम लोग काफ़ी डाउन चले गए थे। तो फिर हमने डिसाइड किया कि मैं बड़ा उससे पहले गुरुजी का जो स्वरूप है हमारे घर में आ चुका था। जब हम लोग ने मतलब मैंने स्टार्ट कर दिए गुरुजी के सत्संग अटेंड करना, तो उसके बाद काफ़ी बड़ा, सबसे बड़े जो जैसे पड़े हुए ना बड़े मंदिर, उससे बड़े बड़े स्वरूप ऐसा मैंने अपने घर में मतलब ड्राइंग रूम में लगवा लिया। क्योंकि मंदिर वाली जगह ज़्यादा, जहाँ मंदिर बना हुआ था वहाँ इतनी जगह नहीं थी। तो मैंने अपने एक वॉल बिल्कुल एम्प्टी थी डाइनिंग एरिया के सामने, तो मतलब ड्राइंग रूम में समझ लो, तो वहाँ पर मैंने लगवा लिया था। तो वो हम जो है, मेरी बेटी वॉक कर रही थी, वो तो उससे बाद में बताया कि मम्मी खाना खा के वो घर में ही लंबा लंबा वॉक करती थी। तो कहती मुझे मम्मी बड़ी अच्छी स्मेल आई थी जब मैं इधर आई थी। काफ़ी टाइम बाद उसने बताया। तो मम्मी मुझे ना उसकी फ्रेगनेंस आई थी गुलाबों की। तो कहने का मतलब है, उसके बाद फिर मेरे को जब ये प्रॉब्लम आई फाइनेंशियल, तो हमने सोचा चलो जो है हम लोग यहाँ से जो कोई दूसरी जॉब देख लेते हैं। हाँ, मेरे हस्बैंड ने कहा दूसरी जॉब देख लेते हैं। तो उसके लिए फिर हमें सिटी चेंज करना पड़ा। लेकिन फिर उससे पहले काफ़ी जो 1 साल टेंशन वाला निकला, उसमें मैं भागी भागी जाती थी अपने बेडरूम से, भागी जाती थी और ड्राइंग रूम में गुरुजी के सामने रोती थी और कहती थी गुरुजी आप जो है हमें जो है यहाँ से चेंज करवा दो हमारा, प्लीज़। हम लोगों ने तो गुरुजी ने, अब मांगना ही नहीं आता था, कुछ कहना ही नहीं आता था कि क्या कहना है कि गुरुजी अच्छी जॉब दिला दो, यहीं पर ही सब कुछ आप देख लो, ऐसे कहना ही नहीं आता था कि सरेंडर कर दिया। सरेंडर वर्ड ही नहीं पता था कि सरेंडर वर्ड कहते हैं, गुरुजी के सामने सरेंडर करते हैं, कैसे करते हैं और क्या कैसे मांगते हैं, कैसे पूजा करते हैं, कुछ भी नहीं संगत जी, कुछ नहीं आता था बिल्कुल। बस यही कहा कि बस हमें निकालो, यहाँ से निकालो, और गुरुजी ने निकाल दिया। अगर मैं कहती थी यहीं सब कुछ ठीक ठाक कर दो, सब गुरुजी आप ही देख लो, आपने ही देखना है, सरेंडर कर दिया आपके आगे, आप देखो आगे क्या करना है। तो गुरुजी उस हिसाब से मेरी प्रार्थना सुनते। पर मैं रोते रोते जो मुझे समझ आया मैंने बोला, और गुरुजी ने दूसरे सिटी में भेज दिया। अब ये सारी अब मुझे पता चलता है ये सब गुरुजी की प्लानिंग थी। इनफैक्ट हुआ ये कि गुरुजी को मैं मानती तो थी, लेकिन दिल से, जिसे कहते हैं ना दिल की गहराइयों से क्या है, उनका कुछ नहीं पता था। हाँ ठीक है गुरुजी हैं, सत्संग अटेंड करना है, लेकिन क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं,
और जाके कैसे मतलब बैठना है, कैसे ध्यान लगाना है, इतना कुछ नहीं पता था। इतना पता था कि गुरुजी का सत्संग अटेंड करना है। तो ये सारा जो है गुरुजी ने वहाँ मुझे शिफ्ट किया और ऐसे आइसोलेटेड प्लेस पे किया, दूसरी जगह जहाँ पर कि बंदा ना बंदे की जात और वहाँ पर इतने सत्संग होते थे, इतने सत्संग होते थे कि मैंने जो है हर मतलब महीने में 2 बार तो जाना ही जाना संगत सत्संग। और सारा फ्रेंड सर्कल सब कुछ जितना भी सोशल वर्क सर्कल था सब कुछ छोड़ छाड़ के और वहाँ गए, हम वहाँ रहने लगे। और वहाँ पर जो है किस तरह से जो है लाइफ चेंज करवा दी गुरुजी ने। इतने अच्छे से गुरुजी ने अपने साथ जोड़ा कि गुरुजी को पता था यहाँ ये गुरजुन जहाँ रह रही है पहले, वहाँ जुड़ना तो दूर, ये मेरी तरफ ध्यान भी नहीं दे सकती, इसको तो पूजा भी नहीं करने आएगी। तो मुझे ऐसी जगह पहुंचा के और सिर्फ अपनी अपनी तरफ ध्यान लगवाया कि भाई मैं हूँ और तुमने जो है मेरे साथ जुड़ना है। और वाकई में गुरुजी ने कमाल करके दिखाया। मेरी फैमिली इतनी अच्छे से जुड़ गई, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, हम लोग सब इतना अच्छे से जुड़ गए और गुरुजी का नाम लेने लग गए और अपने घर में सत्संग कराने शुरू कर दिए, लोग आने शुरू हो गए। और गुरुजी ने वहाँ पर इतनी इतनी कृपा की कि वहाँ जो संगत आती थी उनकी भी सुननी शुरू कर दी। एक बार क्या हुआ, मैंने सत्संग करवाना था तो मैं गुरुजी के मंदिर में जैसे सुबह अमृत वेला करते हैं तो जो मतलब मैं और मेरा हस्बैंड तैयारी कर रही थी, जोत वगैरह जलाना था, उनके मंदिर में ही सोच रही थी कि मैं इस महीने किस दिन करवाऊँ सत्संग। अपने बैक ऑफ द माइंड सोच रही थी कि किस दिन करवाऊँ। तो गुरुजी ने जवाब दे दिया 24 सितंबर। मैंने कहा हाँ, वो मतलब 24 सितंबर या मतलब को जो भी डेट होगी, वट एवर, आई डोंट एक्चुअली रिमेंबर एग्जैक्ट डेट, मुझे नहीं याद है। तो ये जो मैंने कहा यार, मैंने फटाफट उसी वक्त जाके हस्बैंड को बोला देखना इस डेट को क्या है। तो कहते हैं कि इस डेट को तो वो है जो क्या कहते हैं इसका, भूल गई, सॉरी गुरुजी, सॉरी संकट जी, उस दिन कोई ख़ास दिन होता है, वो है दिन है। तो कहने का मतलब है गुरुजी ने मेरे को जवाब भी देने शुरू कर दिए थे। और मेरे घर में मेड थी जो काम करती थी सारा, हमारे मतलब कि जैसे हमारी किचन थी उसके पीछे ही सर्वेंट का एरिया था, तो वहीं वो रहती थी। तो वो भी मतलब फैमिली की तरह थी, वो भी हमारे साथ हम जब सत्संग करते थे, मतलब इन द सेंस कि रात को खाना खाने से पहले डेली हमारा रूटीन था, हम थोड़ा सा पूजा करके खाते थे। तो हम जाप कर रहे थे तो वो भी साथ में बैठ जाती थी हमारे, वो भी करती थी। हम ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो वो उसने मुझे बताया कि सॉरी आई हैव ए बैड थ्रॉट उसने मुझे बताया कि भाभी मेरे को ना आंखें बंद करती तो मेरे सामने गुरुजी का फ़ोटो आ जाती है। तो वो सब रूप नहीं कहना आया उसको। मैंने कहा अच्छा, मतलब मैंने लाइटली लिया इस चीज़ को। मैं ओके। फिर एक दिन वो फिर आई मेरे पास और कहने लगी कि भाभी आप गुरुजी है ना, ये जो हाँ ये मेरे सपने में आए थे। मैं कहा अच्छा, क्या कहा था उन्होंने, क्या आप तुमसे बात की थी? कहती हाँ, मुझे कह रहे थे कि बोल तुझे क्या चाहिए। तो कहती मैंने उनको कहा कि एक्चुअली उसको भी कहाँ बच्ची को पता है कि कहाँ क्या करना है, क्या मांगना है, क्या करना है। उसने कहा मेरी ना, मुझे अपनी बहन से बहुत प्यार है, तो मेरे को ना मैं चाहती मेरी बहन मेरे पास आ जाए। और संगत जी आप मानोगे नहीं, उसकी बहन जो है उसकी यहीं जहाँ वो काम करती थी उसके घर के पास ही उसकी भी जो है जॉब लगवा दी, मतलब काम उसका लगवा दिया। पता नहीं कैसे उसका प्रोग्राम बना, वो आई, मैंने किसी से बात की, उन्होंने उसको लगा लिया। मतलब वो एक बार गुरुजी उसको कहा है कि भी मैं अपनी बहन से बहुत प्यार करती हूँ। तो गुरुजी ने उसकी बहन को पास बुला लिया, उसको लगवा दिया। तो कहने का मतलब ये है कि संगत जी गुरुजी कितनी जल्दी सुनते हैं। देखो मतलब गुरुजी ने मेरे को अपने साथ जोड़ना था, मेरे को प्रार्थना नहीं करनी आई कि मैं क्या कहना चाहिए। मैंने कहा कि मुझे यहाँ से निकालो, या और दूसरी जगह से जॉब दिलाई है अंकल जी को और दूसरी सिटी में रहे हम। तो इस तरह से जो है गुरुजी ने का जो है दिन पर दिन मेरे पर कृपा होती गई। एक बार क्या हुआ, मैं एक और बताती हूँ आपको संगत जी। मैंने अपने घर में सत्संग करवाया, तो जो संगत आई थी उनकी बातें बाद में जो उन्होंने मुझे बताई, तो उनके ऊपर भी कृपा की। जो संगत आती थी मेरे, उनके ऊपर भी सबके ऊपर कृपा की उन्होंने, क्योंकि वहाँ लोग कम थे तो 20-25 मुश्किल से आते थे। तो मैं यही कहती थी गुरुजी संगत ज़्यादा भेजो, संगत नहीं आती। और बेवकूफ़ बस दिमाग ख़राब, ये नहीं पता था कि भाई गुरुजी को कहो गुरुजी आप आ जाओ, संगत जितनी भी होएगी कोई बात नहीं। पर मुझे ये होता था कि गुरुजी तो आएंगे ही आएंगे, संगत भी आया करे।
खैर एनीवे धीरे धीरे मेरे घर में भी बढ़ती गई संगत। लेकिन जो मैं बता रही थी आपको, बैक टू द पॉइंट, कि गुरुजी ने जो संगत मेरे घर में आती थी उनको भी ब्लेस किया। एक मेरी फ्रेंड थी जो मेरे ही घर के पास ही रहती थी, वो भी आई, क्योंकि उस दिनों आते नहीं थे लोग, संगत कम थी। तो फिर मैंने 2-3 जो जैसे आस पड़ोस होते हैं, नेबर्स जो होते हैं, इमीडिएट नेबर्स, उनको भी बुलाया मैंने। तो उनमें से एक मेरी फ्रेंड कहती है कि तो आपके गुरुजी मेरे सपने में आए। तो मैंने कहा अच्छा ओके। तो कहती है कि ना मैंने उनसे मांगा था, मतलब वो सोचा होगा वहाँ बैठ के भी। उसके एक्चुअली क्या है कि उसके हस्बैंड जो है वो आसाम में रहते थे और वो काफ़ी दूर थी वहाँ से। वहाँ उनकी पोस्टिंग हुई थी आसाम में, और वो अकेली रहती थी इतने बड़े फ्लैट में, इतने बड़ी जगह पे अपने बेटे के साथ। तो उसने प्रार्थना की होगी कि मेरे पास आ जाए या उनकी ट्रांसफ़र हो जाए नियर बाय। तो वो जो है कहती है कि वो मेरे को पहले तो उसने बताया कि मेरे को एक ना बहुत बड़ा हॉल दिखाया, और उसमें बहुत बड़े गुरुजी के, जो आपके गुरुजी हैं इनके बहुत बड़े बड़े वो फ़ोटोज़ लगी हैं, बाहर गार्डन है। मैं कहा वाह, ये बहुत बढ़िया हो गया, ये तो तुझे तो गुरुजी ने बड़े मंदिर के दर्शन करा दिए सपने में। ऐसा ही है, उनका बड़ा सा हॉल है, वहाँ उनके फ़ोटोज़ हैं, सब रूप है, और बाहर गार्डन है, बिल्कुल ठीक। कहती है अच्छा। तो फिर अगले बार फिर मैंने करवाया, तो उससे वैसे बताया मुझे आगे कि गुरुजी ने मेरी प्रार्थना सुन ली है, मेरे फिर ड्रीम्स में आए हैं वो। और मेरे एक्चुअली हस्बैंड आसाम में हैं, और मैंने उन्होंने मेरे हस्बैंड की जो ट्रांसफ़र है वो करवा दी है शिमला में, है जो कि बहुत पास है वहाँ से। तो वो मैंने कहा यार ये तो बहुत बढ़िया बात हो गई। कहती है हाँ तो कहती है मेरे को गुरुजी ने आपके घर का मंदिर दिखाया है सपने में, और उन्होंने कहा है कि आप दोनों हस्बैंड वाइफ यहाँ जाके मत्था टेको और अपना शुक्राना करो मुझे। फिर वो दोनों हस्बैंड वाइफ मेरे घर में आए, और उन्होंने अच्छे से मेरे मंदिर में गुरुजी को शुक्राना किया। तो बड़ा सुन के अच्छा लगा। तो और ऐसे ही एक बार मेरे घर में फिर सत्संग हुआ, तो मेरी एक और फ्रेंड आई और वो कहने लगी कि आपका जो इतना बड़ा आपने लगाया गुरुजी का स्वरूप, उसमें जो उसका शीशा है उसमें मेरी जो मैं जिस गुरु को मानती हूँ लेडी, उनकी पिक्चर मुझे दिखाई दी आपके गुरुजी के स्वरूप के अंदर। मैं कहा वाओ, दैट्स अमेजिंग। मतलब तो इस तरह से जो है गुरुजी बताते हैं कि तुम जिसको मानते हो मैं वही हूँ भाई, भगवान वही है, एक ही बात है। तो ये चीज़ गुरुजी ने साबित करके दिखाया। तो इसी तरह से गुरुजी की कृपा कभी बेअंत है, वो जिसे कहते हैं ना बेअंत, वो वाकई में बात सही है। मुझे थोड़ा सा हार्ट में प्रॉब्लम हुई थी, तो मेरे को एडमिट किया गया हॉस्पिटल में। तो मेरे 2 स्टंट डले हार्ट में, और मैं तो घर से लेके गई थी गुरुजी का स्वरूप। तो जब मुझे शिफ्ट किया गया रूम में, तो मैं वो गुरुजी का साथ में लेके गई थी, स्वरूप लेके गई थी। तो स्वरूप लेके गई तो मैंने वहाँ जाके अपने पिल्लो के नीचे रख दिया अपने रूम में, और मैं अपना रिलेटिव्स आ रहे हैं, फ्रेंड्स आ रहे हैं, उनमें मतलब मेरी एक कज़न भी आई, वो भी मेरी नीज़ भी आई हॉस्पिटल में मुझे देखने। उससे मैं बिज़ी हो गई, और मैं गुरुजी को शुक्राना करना भूल गई, क्योंकि मेरा ऑपरेशन जो भी सर्जरी होती है बड़े सक्सेसफुली हो गई थी अच्छे से। तो वो मैं शुक्राना कहना भूल गई, और मैं रूम में भी शिफ्ट हो गई, और गुरुजी का स्वरूप भी पिल्लो के नीचे रख दिया, शुक्राना नहीं किया था। अब गुरुजी वेट कर रहे हैं। अब वो क्या हुआ कि एक मेरी सिस्टर है मेरी, उसका फ़ोन आया या मैसेज आया, पता नहीं, मुझे याद नहीं है, कि भी देख गुरुजी ने तेरे पे कितना कृपा की है, कितने अच्छे से तू ठीक हो गई है, तेरा अच्छे से सर्जरी फर्स्ट क्लास हो गई, ठीक हो गई। तो मैंने कहा अरे याद आया, मैं कहा ओ गुरुजी। फटाफट मैंने ना फ़ोन रखा और फटाफट पिल्लो के नीचे से गुरुजी को निकाला, और मैंने बिल्कुल रोने लगी ऐसे देख के ना उनको कि क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ। उनको गुरुजी मेरे साथ ये क्यों हुआ, ये हार्ट वार्ट का की प्रॉब्लम ये कैसे हो गई। तो 1 सेकंड के लिए मैं ऐसे देख रहा था, गुरुजी को देख रही थी, गुरुजी के स्वरूप को। तो गुरुजी की आंखें एकदम ब्लू हुई, और एकदम ऐसे लगता है ऐसे बाहर निकल रही हैं, मतलब स्वरूप के अंदर से बाहर आ रही है ऐसे घूम। तो ये इतनी जल्दी होगा 1 सेकंड में, और मैं अभी समझ भी नहीं पाई थी कि एकदम ना वो बजने लगे गुरुजी की वाणी, गुरु शब्द और वाणी बजने शुरू हो गए। तो मैंने कहा यार ये मतलब बाहर तो कोई ऐसा सीन नहीं है कि कोई सत्संग करा रहा हो, यहाँ हॉस्पिटल है और बाहर मार्केट है, तो यहाँ कौन कहाँ से आवाज़ आ रही है शब्द वाणी की। तो मेरे को एकदम नोटिस किया मैंने कि मेरे ईयर्स के अंदर ये साउंड आ रही है सब शब्द और वाणी की। तो ये सब इतनी संगति इतनी जल्दी हुआ कि मैं समझ नहीं पाई, मैंने शुक्राना किया, और
ये एकदम ये सब चीज़ें स्टॉप हो गई। तो पर ये मैं भूल नहीं पाई कि ये क्या हुआ एकदम से। खैर एनीवे अगले दिन रिलीज़ करना था वहाँ से हॉस्पिटल से, तो नर्स आई, व्हील चेयर लेके आई और बोला कि चलिए मैडम आपको गाड़ी तक छोड़ के आए। मैंने कहा क्यों, मेरे को व्हील चेयर की ज़रूरत ही नहीं है, गाड़ी तक मैं अपने आप चले जाऊँगी। कहती नहीं मैडम, आप जस्ट डे बिफोर यस्टरडे आपकी तो अभी सर्जरी हुई है, तो आप अभी कैसे पैदल चल के जाएंगी अकेली, आपको इसमें बैठिए मैं लेके चलती हूँ। मैंने कहा नहीं मुझे नहीं चाहिए व्हील चेयर, आई विल गो। मेरे हस्बैंड भी देखने लगे ये क्या कह रही है। खैर एनीवे मैं अपने आप अच्छा चल के अपना जो है सबको बाय बाय करके अच्छे से थैंक यू करके अपना आराम से बाहर गाड़ी तक गई और बैठ गई आराम से, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। घर पहुंची हूँ तो हस्बैंड ने सबको इकट्ठा किया हुआ, ये नीरू को ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, तो इसको तो जो है सिस्टर आ गई, मेड जून के महीने में चली जाती है अपने गांव, तो कौन करेगा पीछे से, चलो सिस्टर आ गई, वो आ गई। मैंने कहा मुझे तो कुछ हुआ ही नहीं है, तुम लोग क्यों इतना परेशान हो रहे हो। तो खैर मैंने अपना जो है गई घर में रखा बैग वैग रखा और मैंने कहा मैं आई एम गोइंग टू टेक बाथ। तो सारे मुझे ऐसे देख लगे, क्या मतलब इतनी बड़ी तेरी सर्जरी हुई अब तू आके बात लेगी, कल ले लेना, अभी आज आराम कर ले। मैंने कहा नहीं, मेरे को तो 2 दिन से हॉस्पिटल में, मैं तो जा रही हूँ बात लेने। और मैं अपने आराम से बात लेके आई और अपना बैठ गई, मतलब। और मुझे लगा सारे काम वाम में लगे, मैं किचन में खड़ी होगी। मैं कहा मैं कर देती हूँ, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को कुछ नहीं हुआ है, आई एम ऑल राइट, आई एम परफेक्टली ऑल राइट। पर नहीं, सारे हैरान कि ये इसको हुआ क्या है। और वैसे भी काम करने की आदत तो खैर थी नहीं, तो जाके अच्छा जी सब करने लगे तो मैं लेट गई। अब जो है चलता रहा, पता ही नहीं चला ये चीज़ कैसे ख़त्म हो गई, कब हो गई। मतलब कानों कान किसी को खबर भी नहीं हुई कॉलोनी में कि मेरे को ऐसी कोई प्रॉब्लम हुई थी, कि 2 दिन में ये ठीक भी हो गई, ये प्रॉब्लम भी हुई, ठीक भी हो गई, एंड शी इज़ नॉर्मल। तो ऐसे हमारे गुरु जी इतने प्यारे हैं, ऐसे कृपा कर देते हैं हम पे, ऐसे कृपा करते हैं कि हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं, मतलब कि कब हमारी ज़िंदगी में आ जाते हैं गुरुजी और कृपा करने शुरू कर देते हैं। इसीलिए कहते हैं बार बार संगत को गुरुजी की शुक्राना करो, शुक्राना करो। ऐसी बहुत सी बातें जो हमें पता ही नहीं चलती कि ये गुरुजी ने की है, हम सोचते हैं कि ये अपने आप ही हो गई होंगी बाय चांस ही। बट यहाँ कुछ भी बाय चांस नहीं होता, सब गुरुजी की मर्ज़ी के बिना कुछ भी नहीं होता संगत जी, कुछ भी नहीं होता। बस यही कह लो, कहने के लिए मैंने आप सबको अपने सत्संग सुनाए हैं मैं, और आगे भी आपको सुनाती हूँ। मेरे पास गुरुजी ने बड़ी कृपा की हुई है। अगर कोई संगत जी मेरी एक बात सुनिए, देखिए अगर कोई कहता है कि गुरुजी ने हम पे बहुत कृपा है, गुरुजी की बहुत संगत है हमारे पास, सत्संग है हमारे पास, तो आप ये बिल्कुल मत सोचिए कि गुरुजी ने उसके साथ किया, उसके साथ तो बहुत सारे संगत है, सत्संग है, उसके पर तो कृपा की, हमारे साथ तो की ही नहीं, है ना। ऐसा पहले मैं भी सोचती थी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। पहले मैं भी ऐसे ही सोचती थी, अरे उसके पर इतनी कृपा, अरे हाँ उसको उसने ये हो, उसके साथ इतना अच्छा हो गया, हमारे साथ तो नहीं हुआ। नो, ये गुरुजी अपने अपने कर्म में बिल्कुल ठीक कहते हैं गुरुजी को। हो सकता है कोई पिछले जन्म में किए हो हमने, कोई पाप किए हो कोई, तो उसी की हमें मिल रही हो सज़ा। तो कभी भी गुरुजी के सामने कभी भी ऐसा मत सोचना संगत जी कि उसके साथ तो बहुत अच्छा हो रहा है, उसके साथ तो बहुत ही कृपा हो रही है, हमारे साथ तो नहीं हो रही। तो ये मैं सबसे बड़ी मिसाल हूँ आपके सामने। मैंने बहुत ये बारे में मैं भी सोचती थी, और जब अब मुझे धीरे धीरे करके आपको सब पता चल जाता है कि गुरुजी की कितनी प्लानिंग होती है आपको एक एक, आप ये सोचो भगवान से बड़ा और कौन इतना कर सकता है एक एक बंदे के लिए। एक एक संगत के लिए उनके पास प्लानिंग होती है कि इसको ऐसे ठीक करना है, ऐसे ठीक करना है, ये करना है, शुरू से लेकर आखिरी तक। मेरा आप देख लो कि कहाँ थी मैं, इतनी बड़ी अपनी दुनिया में थी, अपना ही सर्कल, अपनी भाग दौड़ ज़िंदगी की, बच्चों को देखना, ये करना, बिल्कुल ध्यान नहीं था गुरुजी का तरफ। और टाइमली जब गुरुजी को पता था ये नहीं अभी कर जुड़ सकती है मेरे साथ, और जो है मेरी मदर इन लॉ भी थोड़ी सी स्ट्रिक्ट थी कि उनको पता था कि रात के 10 बजे के से पहले इनसे जहाँ भी जाते हैं अपने वापस इनको घर आना है। तो ये मेरे पास एम्पायर स्टेट में कहाँ 11-12 बजे तक बैठ पाएगी, सब उनको पता होता। उन्होंने नहीं जोड़ा मुझे उस वक्त, नहीं जोड़ा। मैं जबकि गुरुजी से सिर्फ आधा घंटे की दूरी पे थी एम्पायर स्टेट्स, लेकिन इतने गुरुजी के वहाँ पर स्टिकर भी लगे हुए, हर गाड़ी में आए, हर जगह से बुलावे भी आए, लेकिन वो मेरा टाइम था ही नहीं, मेरा राइट टाइम था ही नहीं गुरुजी से जुड़ने का। जब राइट टाइम आया तो गुरुजी ने मेरे को जोड़ा।
उस वक़्त तक मेरी मदर इन लॉ की भी डेथ हो चुकी थी, मेरे फादर इन लॉ की भी डेथ हो चुकी थी। उसके बाद गुरुजी ने मुझे अपने साथ जोड़ा है और उसी घर से जोड़ा है जिस घर में मैं रहती थी। वहाँ सबसे पहला सत्संग मैंने वहीं से अपना स्टार्ट किया। फर्स्ट सत्संग था मेरा उस घर में, जब मैं वो सेल कर चुकी थी वो अपनी प्रॉपर्टी उसके बाद। तो गुरुजी संगत जी मेरा कहने का मतलब ये है कि गुरु आप सबको, हम सब धन्य हैं जो गुरुजी की शरण में आज। मेरे गुरुजी बहुत प्यारे हैं, सबके सुनते हैं। थोड़ा सा मैं जिस चीज़ से निकल चुकी हूँ मैं उसका एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि वाकई में सब्र रखना चाहिए। गुरुजी का बस यही है, हो सकता है बाकी आपके भगवान करते होंगे बहुत जल्दी जल्दी, जो आपने मांगा वो कह देते होंगे तथास्तु। लेकिन गुरुजी जिस तरीके से आपको सब्र दिला के, आपको उस काबिल बनाने के, आपको 10 बातें सिखा देते हैं उस चीज़ में। सब्र करना मुझे सिखाया गुरुजी ने। गुरुजी ने मेरे को स्ट्रगल करना सिखाया लाइफ में, क्योंकि इतना इजी गोइंग लाइफ थी मेरी, इतनी इजी गोइंग लाइफ थी। उससे मुझे हटा के बताया कि एक्चुअल में लाइफ क्या होती है। वो सब करने के बाद गुरुजी मुझे अब्रॉड भेज दिया, जो कि मेरे को जाना बहुत टाइम से मैं सोच रही थी मैं अब्रॉड सेटल होंगे, लेकिन थोड़ा लेट हुआ। वो इस वजह से कि मुझे पहले हालात दिखाए कि इतना आसान नहीं है हर जगह जाके रहना। तो आज की डेट में मैं बाहर ही हूँ, अब्रॉड में हूँ, और गुरुजी की बड़ी कृपा है। यहाँ पर भी बहुत संगत है, गुरुजी के सत्संग अटेंड कर रही हूँ मैं। तो इस तरह से मेरी जर्नी जो है गुरुजी के साथ चल रही है और चलती आएगी, आगे भी चलती आएगी। और गुरुजी से कृपा है कि कभी मुझे हमेशा अपने चरणों में रखना, सबके ऊपर दया करना अपनी। और जिस तरह से मेरे को रास्ता दिखाया है लाइफ में कि किस तरह से जो है अपनी क्या क्या सिखा दिया गुरुजी ने मुझे। मतलब नर्म तो हम रहते ही थे, सॉफ्ट तो हम थे ही, पर किस तरह से और सॉफ्ट रहना है। गुस्सा करने से कुछ नहीं होता। गुस्सा होता है कि दूध का उबाला होता है, जैसे दूध में एकदम उबाला आया और फिर नीचे आ गया, इस तरह का गुस्सा था। उसमें भी ठहराव आ गया है। गुरुजी ने बहुत सिखाया, गुरुजी एक पिता की तरह इतना गुरुजी ने सिखाया। हर रास्ते पे उन्होंने हमें हर रास्ता दिखाया कि कौन सा रास्ता ठीक है, कौन सा गलत है, तुम्हारे लिए क्या ठीक है क्या गलत है। बहुत कुछ सिखाया है। शुक्राना है गुरुजी का, अनंतम अनंतम शुक्राना। सत्संग मेरे और भी बहुत है, लेकिन मैं दोबारा ज़रूर आपके सामने आऊँगी और अपने नए नए संग लेके आऊँगी, जो कि अभी भी पेंडिंग है बहुत सारे मेरे पास। हाँ, आपसे अब बंद करते करते एक और सत्संग याद आ गया। एक बार हम लोग फैमिली सब लोग वहाँ गए, अमृतसर गए। हमने कहा चलो हम बाबा जी से प्रेयर करते हैं कि अब हमारी बेटी की आंखों के लिए कि बेटर हो जाए इसकी विज़न। तो हम वीकेंड था, हम वीकेंड में गए तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा रश, इतना ज़्यादा रश था संगत जी कि भी हमने जो ना हाथ खड़े कर दिए। पहले तो हमने इंक्वायरी की कि भी इज़ इट पॉसिबल कि हम लोग अपनी बेटी को आगे लेके चले जाएं मेन दरबार में बाबा जी के और इसको ब्लेसिंग दिलवा दें। पर उन्होंने कहा कि नो, दिस इज़ नॉट पॉसिबल, दिस इज़ द ओनली वे, यू हैव टू वेट इन ए क्यू। तो हमने कहा ओके, हम लोग फैमिली जाके खड़े हो गए क्यू में। बहुत लंबी क्यू थी और आपको पता ही है रश कितना होता है वहाँ पर, स्पेशली वीकेंड्स में। तो हम खड़े हो गए, संगत जी घंटा खड़े रहे। अब मेरी बेटी तो इतना नहीं, उसमें इतनी हिम्मत की भी, वो बच्ची थी अभी, वो तो उसको छोटी थी, उसको छोटी इन द सेंस की होगी 8-10 साल की। तो उसको इतना नहीं था अभी कि मैं इतनी देर खड़ी हो रह सकूँ, नहीं स्ट्रेंथ होती बच्चों में ज़्यादा। तो हम भी खड़े खड़े थक गए थे, तो हमने ना हाथ खड़े कर दिए। हमने कहा गुरु जी कोई बात नहीं, हम यहीं से जो है आपसे आशीर्वाद लेके आपको मत्था टेक के हम लोग जाते हैं बाबा, कोई बात नहीं। हम गली उसमें सॉरी जो लेन है उसमें से बाहर आ गए और जहाँ बाहर जाने का रास्ता है वहाँ उस तरफ जाने लगे हम तीनों। तो एकदम से वहाँ ना एक बड़ा लंबा ऊंचा सदार सा प्रकट हो गया और वो कहता है कि एक्सक्यूज़ मी, आपको दर्शन करने हैं बाबा जी के? हमने कहा हाँ जी करने हैं हम तो वहीं से आ रहे हैं। तो वो कहते हैं चलो तुम आओ, फिर मेरे साथ आओ, और लेकिन 2-2 करके आना, है ना। तुम पहले तुम मेरे मदर और डॉटर तुम दोनों आप चलो आगे, उसके बाद फादर आ जाएंगे। तो हमने कहा चलो ठीक है। वो हम दोनों को लेके गया लाइन के साथ ही
लेके गया आगे, और उसने मेन दरबार में बाबा जी के आराम से दर्शन कराए। इसकी आंखों में जल डाला, इसकी आंखों में मेरी बेटी की, और अच्छे से ना गुरु नानक देव जी के बहुत अच्छे दर्शन हो गए, बहुत अच्छे। और जो है इतनी अच्छी ब्लेसिंग्स भी ली हमने। थोड़ी देर बैठे भी वहाँ पर, और उसके बाद फिर हम लोग वापस बाहर की तरफ चलने लगे। लेकिन वो हम बाहर आके ढूंढने लगे कि वो बंदा कहाँ है, उसको दोबारा हम ज़रा थैंक यू तो बोल दें। तो गुरुजी संगत जी आपको बता नहीं सकती वो बंदा तो क्या था, गुरुजी थे शायद। वो बंदा मिला ही नहीं, कहीं हमें कहीं नहीं मिला। लेकिन उस वक्त ही हमें समझ आया था कि ये गुरुजी, थोड़ा थोड़ा दिमाग में आया था कि ये हुआ क्या है। लेकिन बाद में पता चला कि ये गुरुजी थे जो कहा कि बिना दर्शन के तुम कैसे बाहर जा रहे हो, मैं तुम्हें दर्शन कराता हूँ। तो इस तरह से हमारे गुरुजी देखो छोटी छोटी बातों का कितना ज़्यादा ध्यान करते हैं हमारा, बहुत ज़्यादा। धन्य है वो पिता जो सारी दुनिया को किस तरह से संभाल के रखा हुआ है अपने हाथों में। जय गुरु जी, आपका अनंतम शुक्राना। मैं समझती हूँ कि शुक्राना बहुत ही छोटा लफ्ज़ है। अगर शुक्राना से बढ़कर भी अगर किसी सत्संग को कोई वर्ड पता है तो वो मुझे बताना, मैं वो ही जपूँगी। वही कहते हैं ना, हर सांस में आपका नाम हो बस। इतनी ज़ुबानें हो जाएं, इतनी ज़ुबानें बॉडी में लग जाएं कि आपका शुक्राना करते करते ना थके हम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। कोई गलती होगी हो तो माफ़ कर देना संगत जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी, करोड़ों करोड़ बार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जो दिया उसके लिए शुक्राना, जो नहीं दिया उसके लिए शुक्राना, जो दे के ले गया उसके लिए भी देंगे, उससे भी बेहतर देंगे। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, इतना अच्छे प्यारे संगत देने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मुझे कब से बोल रहे हैं शुक्राना करो शुक्राना करो शुक्राना करो। गुरुजी आज मैं सोमवार के दिन 12:10 में शुक्राना सत्संग से करना मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है कि गुरुजी मैं तो सबसे दूर हो गई अपने परिवार से। गुरुजी ना ऐसे रास्ते में आके खड़ी हो गई हूँ कि घर का ना घाट का, फिर भी गुरुजी आपने मुझे बहुत अच्छे अच्छे बटरफ्लाई, कलर कलर बटरफ्लाई रोज दिन मुझे मोर का दर्शन देते थे। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं सब आपके ऊपर छोड़ दिया है गुरुजी, मेरे लिए जो अच्छा है वही करे गुरु। आप तो अच्छा अच्छा मैसेज दिए हैं, तुम्हें तो घर ब्लेस किया हूँ, तुझे गाड़ी हर चीज़ दूंगा, तुम बड़े बड़े काम करोगे गुरुजी। गुरुजी आपके आशीर्वाद हो। मैं तो एक साधारण मनुष्य हूँ, मेरे को तो सब हंसते हैं गुरुजी, मजाक उड़ाते हैं, तो कुछ कर नहीं पाएगी लाइफ में गुरुजी। तो मैं भी यही सोचती हूँ शायद मैं इसके काबिल भी नहीं हूँ, मैं कुछ कर भी नहीं पाऊँगी। लेकिन आप बोलते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि गुरुजी मेरे लिए अच्छे अच्छे मैसेज देते हैं। तुम्हें इस अगस्त के महीने में सब कुछ मिलेगा, घर गाड़ी प्रॉपर्टी सब कुछ। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।
लेकिन मैं सब आपके ऊपर छोड़ दिया हूँ गुरुजी। मेरे को सब कोई हंसते हैं, मैं गुरुजी को मानती हूँ तो मेरे परिवार में कोई नहीं मानते हैं। मेरी माँ भी बोलती है गुरुजी तेरे लिए क्या किया, मेरी सिस्टर भी बोलते हैं गुरुजी मेरी लाज रखिएगा गुरुजी, आप ऐसे करके दिखाइएगा सबकी आँख की फटी रह जाए कि गुरुजी मेरे विश्वास है गुरुजी आप ज़रूर करेंगे गुरुजी। इतने प्यारे प्यारे मैसेज देने के लिए शुक्राना। ज़रूर जब गुरुजी मेरा शुक्राना सब पूरा हो जाएगा गुरुजी, तब मैं ज़रूर सत्संग करूँगी गुरुजी। पूरा हो जाए सब कुछ तो धूमधाम से। आप बोले हैं कि तू सत्संग करेगी, महू कबर होगी गुरुजी, सत्संग करोगे जोरदार करूँगी गुरुजी, लेकिन पहले विश पूरी हो जाएगा। तो आपने इतना अच्छा मुझे मैसेज के द्वारा बताया, इसके लिए अनंतम शुक्राना गुरु। जो भी मुझे मारण किया, जो भी कुछ कर रहा है गुरुजी मेरा आँख की रोशनी बहुत कम हो गया है गुरुजी, आँख की रोशनी कम हो गया और स्किन प्रॉब्लम जो मेरे चेहरे में था वो बहुत अभी साफ हो गया गुरुजी। मैं मुल्तानी मिट्टी से ही 21 दिन नहाने के लिए बोले थे तो 21 दिन में नहा रहा हूँ गुरुजी। सब आप जैसे बोले गुरुजी ऐसे कर रहा हूँ गुरुजी। सब रोग मुक्त कर दीजिए गुरुजी। आपको पता है मैं किस स्थिति में हूँ गुरुजी, ना घर का ना घाट का, इससे हाल में हो गया गुरुजी। मेरा उद्धार करिए गुरुजी, उद्धार करिए गुरुजी, उद्धार करिए। मैं ये शुक्राना सत्संग यहीं पर समाप्त करती हूँ मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जो मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करेंगे उनको भी ब्लेस करिएगा गुरु जी, उनको भी आशीष दीजिएगा, यही मेरे से अरदास है गुरु जी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम लख बड़ी शुक्राना, करोड़ शुक्राना गुरुजी, शुक्राना।